जब सब जिम्मेवारी बाप को दे दी तो फरिश्ते हो गए। गलती से छोटी छोटी जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। भक्ति में कहते थे सब कर दो राम हवाले। अब जब करने का समय आया तब अपने हवाले क्यों करते? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, यह मेरा कहाँ से आया? अगर मेरा खत्म तो नष्टो मोह हो गए। जब मोह नष्ट हो गया तो सदा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। सब कुछ बाप के हवाले करने से सदा खुश और हल्के रहेंगे। तो देने में फिराक दिल बनो। अगर पुरानी कीचड़ पट्टी रख लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। पुरानी कीचड़ पट्टी रख लोगे तो बाबा कह रहे हैं बीमारी हो जाएगी। कीड़े पैदा हो जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, कीचड़ पट्टी रहती है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अंदर कोई भी पुरानी कीचड़ पट्टी अब रखना नहीं। मेरा मेरा का जो बीमारी हुई है उसको भी सौंप दो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये सब बुद्धि से निकाल दो, बुद्धि से हटा दो। जो है वो सब बाबा का है और मेरा स्वभाव मतलब बाबा का स्वभाव। बाबा के स्वभाव जैसा मेरा स्वभाव होना चाहिए। और जब भक्ति में कहते थे कर दो सब राम हवाले, तो बाबा कह रहे अभी हवाले करने के लिए मैं आया हूँ, मुझे हवाले कर दो। लेकिन फिर भी अपने हवाले कर देते, मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अब बाबा ये चाहता है कि हम फरिश्ते बन जाए, सारा लोड बाबा को अर्पण कर दे। सारे कल्प के अंदर हम ये 1977 की मुरली के पॉइंट्स देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस संगम युग में ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। ये समझना ही स्वमान में स्थित होना है। सदा स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक की स्थिति में रहेंगे। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। ऐसे स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का या बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। और ऐसी आत्मा सदा निर्माण रहती है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र बन जाता है। सम्मान देने से और स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। स्वमान में स्थित रहने वाले का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक कि जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। तर बाबा म्हणता है स्वमान में स्थित रहो। सबसे बड़ा स्वमान वो है जो बाबा हमें जिस नज़र से देखता है। बाबा कहता है कि तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्य किसी का भी नहीं है। तर बाबा म्हणताय की जितकं मी तुम्हाला भाग्यशाली समजतो तितकं तुम्ही समजून चालता का? की आपलं इतकं मोठं भाग्य आहे, इतक्या करोडो आत्म्यांमधून आपली निवड झालेली आहे
आपलं इतकं मोठं भाग्य आपण जमा करून सोबत घेऊन जाणार आहे. सर्वश्रेष्ठ भाग्य आहे, जे संपूर्ण कल्पामध्ये इतकं भाग्य कोणाचंही नाही आहे जे आपलं भाग्य आहे. तर बाबा म्हणताय की इतकं अशा प्रकारे या स्थितीमध्ये तुम्ही राहता का, स्वतःला समजता का की मी खूप भाग्यशाली आत्मा है. क्या इस स्थिति यही स्वमान है. बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा स्वमान है, अपने आप को भाग्यशाली समझना. मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ. बाबा के जितने भी स्वमान है बड़े से बड़े ही है, इसलिए हम किसी को छोटा किसी को बड़ा वैसा नहीं कह सकते हैं. लेकिन बाबा कहते पहले ये तो समझ में आना चाहिए आपके कि आपका भाग्य कितना बड़ा है. आपके जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई भी नहीं है. तर या स्वमानामध्ये स्थित राहा. सगळ्यात पहिला स्वमान, हा स्वमान जर असेल तर बाबामध्ये सगळ्या प्रकारचे अभिमान समाप्त होऊन जातील. आणि जे देहाच्या अभिमानामुळे विघ्न येतात, देहाचा अभिमान, नाव मान शान, त्याचा अभिमान, आपल्या पैशाचा अभिमान, पदाचा अभिमान, पोझिशनचा अभिमान, त्याच्यामुळेच मग टक्कर होते. एकमेकांसोबत जे वादविवाद होतात त्याचं कारण असते देह अभिमान, अहंकार. अहंकारामुळे मग क्रोध पण येतो. तो बाबा कह रहे हैं अभी जितना आप इस स्वमान में स्थित रहोगे विघ्नों से भी बच जाओगे. आणि मग हे तुम्ही जे स्वमानामध्ये स्थित होता तुम्ही, तर मग मान घेण्याची इच्छा समाप्त होऊन मान मिळण्याचे पात्र तुम्ही बनून जाता. जो स्वमान में हम स्थित रहते, जो बाबा ने हमारा मतलब जो राइट परिचय है वो दिया है. स्वमान म्हणजे आपला सत्य परिचय. असं काही असंच बाबा आपल्याला हवेत नाही उडवत किंवा असं डोक्यावरती नाही घेत उगाचच, पण आपली ओरिजिनल ओळख तो आपल्याला सांगतोय, तेच तर स्वमान आहे. तो ये सबसे बड़ा स्वमान कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे जैसा भाग्य कोई भी नहीं है. तो ये स्वमान में रहना, आत्मिक स्थिति में रहना, इस आधार से कि मुझ आत्मा का कितना बड़ा भाग्य है. मग बाबा म्हणतात या देहभानाच्या ज्या गोष्टी आहे, मान सन्मानाच्या ज्या गोष्टी आहे, या सगळ्या दासी बनून तुमच्या मागे मागे येतील. वो आपके पीछे आएगी. आपको उसको पकड़ना नहीं है या उसकी चाहना नहीं रखनी है, लेकिन जितना आप स्वमान में रहेंगे उतना आपके पीछे आएगा ये मान सन्मान. मग त्याच्यामध्ये बाबा म्हणताय की सन्मान तुम्हाला या स्वमानमध्ये तुम्ही स्थित राहता, तर हा फक्त एका जन्मासाठी मान नाही आहे की आपण स्वतःचा मान ठेवतोय, स्वतःला मान देतोय, त्या शानमध्ये राहतोय, आतल्या ती स्थिती आहे, बाबांशी कनेक्शन आहे. तर बाबामध्ये हा फक्त एका जन्मापुरता, आत्तापुरता, एवढ्यापुरता मान नाही आहे. याचा रिझल्ट काय, आपण स्वमानामध्ये राहतो आणि देहभानाचा अहंकार समाप्त करतो, तर त्याचा रिझल्ट एक जन्म नहीं लेकिन सारे कल्प में, संपूर्ण कल्पामध्ये त्याचे रिझल्ट आहे. त्याच्यापैकी आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है. स्वमान में रहते तो पुरुषार्थ अच्छा होगा, पद अच्छा मिलेगा, राजाई प्राप्त करेंगे, तिथं राजाई मिळेल. तर बाबा म्हणतात ते राजघराणं तुमचं राहील, राजघराण्यामध्ये मान मिळेल आणि तुमची प्रजा पण तुमचा मान ठेवेल. अर्धा कल्प सतयुग आणि त्रेतायुग म्हणजे आत्ता देहभानाचा त्याग करून, देह अहंकाराचा त्याग करून आपण जे स्वमानमध्ये स्थित होतो त्याची रिझल्ट 5000 वर्ष आहे. 5000 वर्ष त्याचा फायदा आहे. तर त्याच्यामध्ये 2500 वर्ष रॉयल आपण राजई घराण्यामध्ये राहू, तर आपल्या घराण्यामध्ये मान राहील आणि प्रजेकडून मान सन्मान मिळेल. और आधा कल्प, पुढचं अर्धकल्प द्वापर पासून भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है. आधा कल्प भक्त हमारी पूजा करेंगे, हमारा कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, गायन करेंगे, जागरण करेंगे, हमारे नाम से व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तो कितना मान है हमारा. 2500 वर्ष तक मान. क्यों मान प्राप्त होता है? क्योंकि अभी हम स्वमान में रहते हैं, अभी हम अपनी रियल पहचान में रहते हैं जो बाबा ने हमको दी है. मग पुढे बाबा म्हणतात तुमचं इतकं भाग्य आहे कि इतने तक कि जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो. आता या संगम युगामध्ये लास्टमध्ये आपण चैतन्यमध्ये आपल्याला सगळं ज्ञान बाबा देतोय आणि प्रॅक्टिकल आपण समोर बघू शकतोय की देवींचा किती मान आहे, आपल्या नावाने किती व्रत उपवास चाललेले, किती यात्रा भरतात. तो ये हर एक का हमारा अलग अलग यादगार है, लेकिन सामने देख रहे हैं हम. बाबा म्हणताय की तुमचा मान तर राहणारच सतयुग त्रेतामध्ये,
द्वापर कलियुगामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचा, पण संगमयुगामध्ये तुम्ही स्वतः बघताय, प्रॅक्टिकल पुरावा आहे. किती मान सन्मानाने ज्या देवीचं जे व्रत ठेवतात, जो काही यात्रा भरवायची असते, जे काही करायचं असतं प्रोसिजर, ते बिलकुल त्या पद्धतीने करतात. म्हणजे बिलकुल विधिपूर्वक केलं जातं सगळं काही. क्यों? और वो हम अभी देख रहे हैं. और क्यों करते हैं वो? क्योंकि हमने उस स्थिति में रहे भी है और उनको दिया भी है, उनको बांटा है. बाबा से प्राप्त खजाने हमने उनको दिए हैं. और उसके प्रैक्टिकल परिणाम ये है, हम जो देवी के भक्त हैं उनको कितना भी बोले आप व्रत तोड़ो, व्रत रखो मत, कोई ज़रूरत नहीं है, दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते हैं. म्हणजे किती मान आहे आपल्याविषयी. म्हणजे आपल्याला उलट त्यांना सांगितल्यावर ते ऐकत नाही तर त्याचं वाईट नाही वाटलं पाहिजे. उलट आपली शान वाढली पाहिजे की मैं कितना भी समझाओ इनको, ये मेरा व्रत तोड़ने को तैयार नहीं है, मेरी पूजा छोड़ने को तैयार नहीं है. दर्शन के लिए कितनी लाइन लगाते हैं, कितनी तकलीफ लेते हैं. तो बाबा कह रहे ये सारा देख रहे हो आप लास्ट जन्म में. आणि कोणत्या देव्या कुठे आहे मग? वरती थोड़ी कोणी देवी बसलेली है, ऊपर तो ही नहीं. हम बाबा के बच्चे नीचे उतर के यहाँ पहुंच गए. और हम हमारा यादगार, आपल्या यादगार मूर्त्या बनवलेले ते आपण बघतोय. तो बाबा कह रहे हैं ये भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल प्रूफ. साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक भी गाया जा रहा है. वह कौन सा? अक्षोनी सेना सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? कल्प पहले वाला यादगार, हमारा ही यादगार. महाभारत युद्ध जो दिखाया है, कहानी जो बनाई है, वो हमारा यादगार है. की आपण होतो, आपली ही पांडव सेना, बाबांची सेना आणि कौरवांशी युद्ध, आतले जे आपल्यामधले जे अकासूर बकासूर आहे त्यांच्याशी युद्ध, वेगवेगळ्या प्रकारचे राक्षस आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे कौरव बसलेले जे विकारांरूपी, त्यांच्यावरती आपल्याला विजय प्राप्त करायचा आहे. आणि त्यासाठी आपण आता जसं अर्जुन श्रीकृष्ण सोबत दाखवलेलं आहे, आपण शिवबाबा सोबत आहे. आणि त्याची यादगार त्यांनी अर्जुन दाखवलं श्रीकृष्णासोबत. तर त्याच्यामध्ये काय दाखवलं त्यांनी त्या कहाणीमध्ये? अक्षोनी सेना. म्हणजे खूप त्याची गिनती खूप मोठी आहे. आणि जर ते कुरुक्षेत्राचं मैदान जर बघितलं तिथे इतके राहू शकत नाही. वो सारा गणित हमको मालूम है. अक्षोनी म्हणजे ते लाख करोडोमध्ये संख्या आहे आणि कुरुक्षेत्राचं मैदान तर खूप छोटं आहे. आणि त्यांनी दाखवलं इथं महाभारत युद्ध झालेलं आहे. मग त्यांची सेना, मग त्यांची राहण्याची व्यवस्था, इतके दिवस युद्ध चाललं, मग सगळे थांबले कुठं, सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. तो वो सारा उषा दीदी बहुत अच्छी रीति से समझा के बताती है कि वहाँ पे हो ही नहीं सकता है. जो वहाँ पे बताया है, इतनी सारी सेना, मतलब ये जो यादगार है, ये संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में युद्ध चल रहा था उसकी यादगार है. और ये युद्ध आंतरिक युद्ध. अक्षोनी सेना सामने होते, याच्यामध्ये काय दाखवलं? अक्षोनी सेना, खूप मोठी सेना समोर आहे. बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? पांडव 5 थे, सेना भी छोटी थी, कुछ नहीं था उनके पास. और लेकिन नशा कौन सा था? हमारे साथ में श्री कृष्ण है. बड़े बड़े महावीर थे, उनकी सेना में बड़े बड़े महावीर थे, सब रथी महारथी. लेकिन इनको पांडवों को नशा था कि हमारे साथ में तो, वो तो श्री कृष्ण को भगवान बताया है, श्री कृष्ण हमारे साथ में, ऐसा वो समझते थे और इसलिए निश्चिंत थे. तो किसका नशा था उनको? बाप के साथ का. अक्षोनी सेना. अक्षोनी, आता बाबा शब्दांशी खेळ, खूप सुंदर असं खेळ खेळतो. अक्षोनीचा अर्थ बाबांनी काय घेतला? अक्षोनी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ के कारण अक्षोनी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं. अक्षोनीचा अर्थ बाबांनी शब्दाचा खेळ काय केला? एक क्षण में भस्मीभूत, क्योंकि बाबा का साथ है. अक्षोनी सेना, हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकारी विचार, व्यर्थ विचार आहे, जैसे अक्षोनी सेना आहे. दुनियाचं सोडून द्या, पण आपल्यामध्ये स्वतःमध्येच जे बाबांचे आपण बनलो तर त्यावेळेला किती व्यर्थ चालायचं. विकारांचे विचार, व्यर्थचे विचार,
तो एक क्षण में भस्मीभूत, एक क्षण में भस्मीभूत करने की ताकत है अगर बाप का साथ है तो हम अभी बाबा के साथ में है तो ये सारे भस्मीभूत हुए पड़े हैं, जो अंदर विकार है व्यर्थ है सारा समाप्त। तो ऐसा नशा यादगार में यानी शास्त्र भी गाया हुआ है, महावीर को महावीर नहीं समझा लेकिन मरे हुए मुर्दे समझा, यह किसका यादगार है? उन्होंने क्या बताया है? कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया कि तुम इनको मार कहाँ रहे हो, ये तो मरे पड़े हैं, ऐसा ही समझो, मरे पडे हैं, तुम इनको मार का रहे हो। तर असंच बाबा पण आपल्याला हे ज्ञान देतो की कोणामध्ये अटकायचं नाही आहे, देहाचं भानाचं त्याग करायचं आहे, सगळ्यांना आत्मा समजायचं है। मरे पड़े मतलब सब आत्मा है, शरीर तो ऐसे ही मुर्दा है, अगर आत्मा उसमें नहीं तो मुर्दा है। तो मोह निकालने की युक्ति बाबा समझाता है। तो ये किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का यादगार है। किसका यादगार है? महाभारत युद्ध बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का यादगार है। और हम अभी बाबा के साथ में, सारी दुनिया बाबा के साथ में नहीं है, हम थोड़े से हैं, हम थोड़े से भाई बहने बाबा के साथ में हैं। और ये जो अनुभव करते हैं बाबा के साथ का, इस आधार से उसके साथ से हम माया को हराने वाले हैं। इसलिए अंतर्मुखी बनकर हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। आता बाबा म्हणताय यादगार तुमची कहाणी आहे, आता तुम्हाला ते प्रॅक्टिकल मध्ये करायचंय। तर तुम्ही अंतर्मुखी बनून माझी साथ घ्या आणि स्वतःला संपन्न बनवा, विकारांना भस्म करा। पहला पाठ बाप और बच्चे का है, किसका बच्चा हूं? पहला पाठ, मग याच्यामध्ये पहिला धडा कोणता आहे? मैं किसका बच्चा हूं। बाप और बच्चे का है। पहला पाठ है बाप और बच्चे का। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। किसका बच्चा हूं? परमात्मा का बच्चा हूं। तो परमात्मा मीठा मीठा है, मुझे भी मीठा मीठा बच्चा बनना है। मैं बाबा का मीठा मीठा बच्चा हूं। और मिठास में कोई विकारों की, कोई व्यर्थ की कड़वाहट नहीं हो सकती है, खटास नहीं हो सकती है, तीखापन नहीं हो सकता है, खारापन नहीं हो सकता है। कोई भी विकार या व्यर्थ का, काम विकार नहीं, क्रोध नहीं आना चाहिए मुझे, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। मैं बाबा का मीठा मीठा बच्चा हूँ। तो बाबा का बहुत साथ हमको मिलता है और बाबा के साथ से हम इस दुनिया पर राज करेंगे। फिर या पहले अपने पर राज करेंगे, फिर दुनिया पर राज करेंगे। तो बाबा कह रहे क्या प्राप्ति है? किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है? दुनिया का राज हमारे हाथ में आने वाला है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। अल्प समय अनुभव में रहते हो और ज़्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो। तो बाबा कह रहे हैं अनुभवी मूर्त बनो। पहले पाठ के अनुभवी, ये अनुभव में हमारे आना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। तो पहला पाठ है और जानकी दादी ने लास्ट में वही पाठ पक्का किया और कराया। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और मुझे क्या करना है। 80 वर्ष के बाद भी जानकी दादी ने वही पाठ पढ़ाया और पढ़ाया सबको, खुद पढ़ी भी, उस स्थिति में रही, प्रैक्टिकल उस स्थिति में रहते हुए सबको वही पाठ पढ़ाया। तो बाबा कह रहे ये जो पहला पाठ है, इस पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज मायाजित हो जाएंगे, विकारों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और अल्प समय बाबा रिझल्ट सांगताय की थोडा वेळ अनुभवामध्ये राहता आणि जास्त वेळ ऐकणे आणि समजण्यामध्ये जातो। ऐकणे आणि समज, बाबा म्हणताय त्याच्या पुढची स्टेप पकडा आता, अनुभव कि मैं आत्मा हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, बहुत मीठा बच्चा हूँ मैं। तो 1 मिनट हम सिर्फ अंदर ही अंदर अनुभव करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान। देखना है अपने आप को चैतन्य सितारा, अपनी चमक को देखना है। मैं बहुत सुंदर सितारा हूँ। दोनों
भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के मध्य में मैं आत्मा, चमकती चांदनी, मैं बाबा का मीठा बच्चा हूँ। बाबा परम धाम में है, मेरे मीठे बाबा संपूर्ण निर्विकारी, बाबा से मीठी मीठी किरणें मुझ में आ रही है। बाबा से बहुत मीठा प्रकाश मुझ में आ रहा है। बाबा की मीठी मीठी रोशनी में मैं नहा रही हूँ। मैं आत्मा, बाबा का मीठा बच्चा। बाबा से लाइट आ रही है, माइट आ रही है। बाबा से मुझ में इतनी शक्ति आ रही है जो मैं सारे विकारों को भस्म कर सकता हूँ। एक क्षण में मैं अपने अंदर का सारा किचड़ा खाक कर सकता हूँ। इतनी ताकत मुझ में बाबा से आ रही है। मैं बाबा का मीठा बच्चा हूँ। ऐसा हमें दिन भर में बीच बीच में अनुभव करना है। कभी बाबा से शांती लेना, कभी सुख लेना, कभी प्यार लेना। एक एक मिनिट, एक 10-10 सेकंद पण आपण त्या स्थितीमध्ये राहिलो तर बाकी सगळं समाप्त होऊन जातं। फिर मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देंगे। बाबा को साथी बनाएंगे तो माया टिक नहीं सकती, हमारे अंदर की कमी कमजोरी टिक नहीं सकती है। इसलिए सदा बाप के साथी बनो, सदा बाप के साथी बनो। सेकंद भी किनारा नहीं करो, बाजूला जायचं नाही, बाबांच्या त्या टॉर्चमध्येच राहायचंय कंटिन्यू, किनारा नहीं करना। जब साथी साथ निभाने के लिए तैयार है फिर किनारा क्यों करते हो? तो तैयार है, अपन का बर मागे हटायचं। और वो साथी कैसा है, कितना सुंदर साथी मिला है हमको। फायदे वाली बात कभी छोड़ी जाती है क्या? बाबा कह रहे हैं इसमें फायदा है, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। और फायदे वाली बात कोई छोड़ता है क्या? तुम्हारा फायदा ही फायदा है, तो तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ को छोड़ो मत। अकेले करते हो इसलिए मेहनत लगती है। कुछ भी करते हैं हम, पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी करना है, कुछ अंदर के विकारों को भस्म करना है, व्यर्थ को खत्म करना है। बाबा कहते हैं अकेले करते हो ना इसलिए मेहनत लगती है, नहीं तो मेरा साथ लो, बहुत सहज हो जाएगा। बाप के साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती है। बाजूला गेलो की छोटी गोष्ट पण आपल्यासाठी खूप मोठी होऊन जाईल। इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। अंतर्मुखी होकर इन अनुभवों के अंदर जाओ, अंतर्मुखी होके इन अनुभवों के अंदर जाओ कि बाबा का साथ अंदर ही अंदर महसूस होता रहे। बाहेरच्या गोष्टीमध्ये विस्तारामध्ये नहीं जायचंय। मैं, बाबा और मेरा पार्ट, संगम युग का मेरा पार्ट, इसमें हमारी बुद्धि रहनी चाहिए। ये अंतर्मुखता है, इंद्रियों को बाहर नहीं अंदर की बातें दिखानी है, समझानी है। अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तर बाबांचा जोरच याच्यावर असतो की तुम्ही अनुभव करा, मी जे सांगतोय त्याचा अनुभव करा, प्रॅक्टिकल करा, योग करून शक्ती घ्या, योगाच्या द्वारे माझ्याशी कनेक्ट होऊन शक्ती प्राप्त करून घ्या। मग या ज्या बाबांचं जे आपण इतकं सुंदर ज्ञानरत्न घेतोय त्याचा खूप सुंदर रिझल्ट आपल्या जीवनामध्ये दिसून येईल। आपल्याला पल पल त्याची सफलता लक्षात येईल, क्षणोक्षणी आपल्याला लक्षात येईल
की बाबांचं ज्ञान किती पॉवरफुल आहे. जेव्हा आपण अनुभव करू तेव्हा ते लक्षात येतं. शब्द तर खूप सुंदर आहे आणि शब्दांचा खेळ बाबांसारखा कोणी दुनियामध्ये कधीच कोणीच करू शकत नहीं. इतनी सुंदर बातें, इतनी मीठी बातें बाबा हमको समझाता है, लेकिन बाबा की ये इच्छा है कि हम उन बातों को एक्टिवेट करके देखें अपने जीवन में. सदैव एक मंत्र याद रखो, बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे कि खुशियों की खान मेरे साथ है. अगर दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे बाबा को तो अनुभव होगा कि खुशियों की खान मेरे साथ है, आनंद ही आनंद आ रहा है. तो फिर हम किसी से नाराज भी नहीं होंगे, परेशान भी नहीं होंगे, उदास भी नहीं होंगे, टेंशन भी नहीं आएगा, और खुशी जैसी खुराक नहीं है तो तबीयत भी अच्छी रहेगी. तो इसलिए सब बातों का मंत्र है बाबा को सच्चा साथी बनाकर उसको साथ में रखना. सदा इसी संग का रूहानी रंग लगा रहेगा. तो हम बिंदु बाबा को नहीं साथ रख सकते कंटिन्यू, तो अव्यक्त बाबा बाप दादा को रख सकते हैं, जैसा जिसको अच्छा लगता है, लेकिन साथ रखेंगे उसको तो हमें ये अनुभव होगा कि खुशियों की खान मेरे अंदर है. मुझे ये महसूस होगा कि किसी बात के कारण मुझे दुख ही नहीं हो रहा है, काहीच फरक पड़त नहीं. और हम एक मंत्र सीख जाएंगे कि अगर हम खुशियां अंदर ले रहे हैं, बाबा से खुशियां मिल रही है, एक सुंदर मंत्र हम सीख जाएंगे, जाने दो, जाने दो, काही झालं जाऊ दे, छोडते जाएंगे हम. त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात लेट गो. जाऊ दे, जे झालं ते झालं, त्याच्याविषयी संकल्प नाही चालणार. और हम आगे बढ़ते जाएंगे. ये खुशियां हमको आगे बढ़ाती जाएगी. नाही तर मग काही जर झालं तर आपल्या पुरुषार्थामध्ये ब्लॉकेज येऊन जातो. थोडंसं काही झालं, आपण कोणावरती नाराज झालो, काही आपल्याला बरं नहीं वाटलं, चांगलं नहीं वाटलं, तो ब्लॉक क्रिएट करतो मध्ये. और हम खुशियों में झूमते रहेंगे. किसी ने कुछ कह दिया, वो खुशियों के सागर में खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा. तो बाबा कह रहे एक सेकंड भी किनारा नहीं करो, मेरे साथ में रहेंगे तो सदा अनुभव करेंगे कि खुशियों की खान साथ में है, और सदा इसी संग का रूहानी रंग लगा रहेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिवान का है. सत्संग की महिमा है तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु का संग करना, यही सत्संग है. कौन से सत्संग की महिमा है, लेकिन कौन सा सत्संग? जो हम करते हैं, जो हम अभी सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु के साथ में है, इस संग की महिमा है, ये सत्संग है. एक सत्य पिता के साथ है, सत्य शिक्षक के साथ है, सदगुरु के साथ है, और उन्होंने उनके जो वो बैठते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ उनका चलता है, उसको नाम दे दिया सत्संग. लेकिन बाबा कह रहे तुम सच्चे सत्संग में हो, एक बाबा के संग में हम रहते, ये सच्चा सत्संग है. तो इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे. तो ये सत्संग जब हम मुरली सुन रहे हैं तब थोड़ी है, सिर्फ हम बाबा के साथ में ही है. बाबा कहते एक सेकंड भी सत्संग से बाहर नहीं जाना. सत्संग से बाहर नहीं जाएंगे तो बाबा कह रहे सदा हर्षित और हलके रहेंगे, कशाचा लोड येणारच नाही, कशामुळे आपण नाराज होणारच नाही, परेशानी वाटणारच नाही, आपल्याला हलकं हलकं वाटेल, सदा हर्षित. अगर बाबा का साथ है, क्योंकि वो उसका साथ है, असा कोरडा कोरडा साथ नाही आहे, त्याच्याकडे प्रेम आहे, सगळ्या प्रकारच्या शक्ती आहे, सगळ्या प्रकारचं सुख आहे, तर त्या अनुभवामध्ये आपण राहू. त्याच्यामुळे इथलं काही जरी झालं तर त्याचा काही फरकच पडणार नाही आपल्यावरती. तो सदा हर्षित और हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा. निश्चय बुद्धि हो यह तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा साथी बनाकर रखना. पल पल बाप का साथ हो. निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा साथी बनाकर रखना. अगर निश्चय है बाबा पर, तो निश्चय से फायदा लेना है, तो बाबा कहते पल पल मुझे साथ रखो. मतलब भगवान को हम कहते थे कि तुम आओ और मुझे दर्शन दो, एक बार तो दर्शन दो. और हमारे कितने भी जन्म अभी वेट करने की तैयारी थी कि कधीतरी तो त्याचं दर्शन होईल. और वो ऑफर कर रहा है सामने से कि पल पल मुझे साथ में रखो, आप मुझे साथ में रखो. कितनी बड़ी बात है, कितनी मोटा फर्क है. पल पल बाप का साथ हो, सदा साथ के अनुभव से संपन्नता का अनुभव करेंगे.
आज सुबह भी ये पॉइंट था मुरली में, तो बाबा बहुत अच्छी रीति से कनेक्ट करा लेता है। ऑटोमेटिक ड्रामा ऐसा बना हुआ है जो हमने सवेरे सुना उसका कनेक्शन इधर मिल जाता है हमको। बाबा कहता है सदा साथ के अनुभव से संपन्नता का अनुभव करेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हम भरपूर है, कुछ कमी नहीं है हमारे पास, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की, किसी से कुछ चाहिए नहीं। बाबा साथ में है तो सदा संपन्नता, ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब अपना हो गया। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा? जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा? प्रश्न है। जिसको बाप मिल गया उसको नशा कितना होगा? तो अगर हमको नशा नहीं, इसका मतलब बाप मिला ही नहीं क्या, हमने समझा नहीं क्या उसको? अगर नशा नहीं है तो बाप मिला है तो वो नशा दिखाई देना चाहिए कि भगवान मिल गया है। बाप कोई साधारण नहीं है, सभी धर्म की सभी आत्माओं का वो परम पिता है। वो मिल गया, सर्वशक्तियों सहित हमारा हो गया, सारे खजाने हमारे लिए उसने खोल दिए हैं, तो वो नशा होना चाहिए। तो बाप से ऊपर और कुछ नहीं है। बाबा कह रहे हैं मेरे से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, मेरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। मेरे पास जो खजाना है वो किसी के पास भी नहीं है, तो उसका नशा तो होना चाहिए। बाप मिला, सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उनका अनुभव कर सकते हो। तो सदा याद में रहेंगे तो बाबा से जो मिल रहा है उसका अनुभव होगा। बाबांची आठवण नाही आणि ऑटोमॅटिक माझ्यामध्ये शांती येईल कशी काय ती, त्याचा अनुभव कसं काय होईल? तो बाबा की याद किसी भी तरीके से, बाबा की याद हमें किसी भी तरीके से करनी है। बाबांनी काय सांगितलं, मुरलीमध्ये काय सांगितलं, परवा काय ऐकलं होतं, त्या मुरलीमध्ये काय होतं, बाबा मिलनच्या मुरलीमध्ये बाबांनी काय सांगितलं, बाबांनी कोणत्या प्रकारे मला अनुभव करवलेला आहे, कधी कसा अनुभव आला, कधी काय वाटत होतं आणि अचानक काय बदल झाला। बहुत सी बातें जो भक्ति मार्ग में हम सुनते थे उससे बहुत अलग बातें हैं इसमें। तो सोचने के लिए, मंथन करने के लिए बहुत बातें हैं। जर तुलनाच करायला घेतली आपण भक्तीमध्ये काय ऐकत होतो आणि इथं काय ऐकतोय, काय समजतंय आपल्याला, तर खूप मोठं मटेरियल आहे आपल्याकडे त्याच्यावरती मंथन करायला। और जब हम मंथन करते हैं, जब हम उसकी तुलना करते हैं इसके साथ, ऑटोमेटिक बाबा साथ में रहेगा। तो बाबा को किसी भी तरीके से हमको साथ में रखना है। तो बाबा कह रहे हैं याद रहेगी तो फिर प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो, नहीं तो बाबा मिलने के बाद भी प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। प्राप्ति का अनुभव कब होगा? जब आप याद कर रहे हो मुझे किसी न किसी तरीके से, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है। इसलिए ये पूरा फायदा, अगर हम इस रास्ते पर आ गए हैं और इस रास्ते पर चलते हुए पूरा फायदा अगर हमको उठाना है बाबा से, तो फिर बाबा की याद में रहना है, किसी न किसी तरीके निकालने अपने जो कि दिनचर्या आहे उस हिसाब से या स्वमान में रहना है। आपण असंही करू शकतो, आठवड्याचे 7 दिवस आहे, प्रत्येक दिवस एक एक आपण आपलं ठरवू शकतो की मला आज संपूर्णपणे बाबांच्या शांतीचा अनुभव करायचा आहे। दूसऱ्या दिवशी बाबांकडून सुखाचा अनुभव करायचा है। बस सुख का बाबा ने वो टॉर्च लगा दिया है, सुख की किरणें आ रही है, तो इस दुनिया का दुख मुझे कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे हम कुछ भी अपना अपना निर्णय ले सकते हैं कि आज मुझे दिन भर शांति का अनुभव करना है, सुख का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, शक्ति का अनुभव करना है, शक्तिशाली स्थिति में रहना है। फिर उस बीच में जब हम ठहराते हैं आज मुझे ये अनुभव करना है, तो माया को पता पड़ जाता है, माया उसी हिसाब से पेपर लेने भी आ जाती है, तुरंत आती है, 2-3 घंटे के अंदर आ जाएगी। जर सकाळी आपण निर्णय घेतला मला शांत स्वरूप स्थितीमध्ये राहायचं आहे आणि शांतीचा अनुभव करायचा आहे, तर ते मायेकडे चालले जातात, तो आपला जो संकल्प है और वो आता है, किसी न किसी तरीके से हमारी परीक्षा होती है। लेकिन हम जितना पक्का रहेंगे फिर हमारा अनुभव बढ़ता जाता है की माया आली, मी शांत राहायचं ठरवलेलं आहे आणि माया येऊन पण मी शांत राहिलो। मला राग निर्माण करणारी गोष्ट आली पण माझा निर्णय मला शांत राहायचं आहे। तर आपण जेव्हा त्या परिस्थितीवरती विजय प्राप्त करतो तो अनुभव वाढत जातो की असं झालं होतं, मी शांत राहिलो, त्याचा हा फायदा झाला, मला स्थिती ठीक राहिली।
नाहीतर जर मी पहिला असतो आणि मी ठरवलेलं नसतं आणि मी जर त्याला जसंच तसं उत्तर दिलं असतं तर मग काही उलटंपालटं झालं असतं आणि ते 1 दिवस 1 घंटा 1 मिनिट झालेली गोष्ट आपलं 1 वर्षसुद्धा खराब करू शकते. म्हणून आपण बाबा ते सांगताय की तुम्हाला अनुभव करायचा आहे. जे काही तुम्ही ऐकताय त्याचा अनुभव करायचा आहे. जेव्हा तुम्ही अनुभवामध्ये आणाल त्या गोष्टीला तर तुम्हाला प्राप्तीचा अनुभव होईल आणि प्राप्तीचा अनुभव होईल तर तो नशा राहील. बाबा भेटल्याचा नशा रहेगा. क्योंकि हमें अगर अनुभव ही नहीं हो रहा है तो फिर वो नशा कैसे रहेगा. तो नशा नहीं रहता है इसका मतलब ही अनुभव कम हो रहा है. तर मग अशा छोट्या छोट्या आपण आपला निर्णय घेऊन अनुभव करायचा आहे. मायेला चॅलेंज करायची कि मला आज शांत राहायचं, मला अशांत करून दाखव आज. तो फिर हमारा अनुभव ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाएगा और ये अनुभव से जितने हम संपन्न होते जाएंगे प्राप्ति बढ़ती जाएगी, नशा बढ़ता जाएगा और खुशियों की खान में हम लहराते रहेंगे. सदा प्राप्ति के नशे में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी है तो बच्चे का उस पर अधिकार है. बाबा कह रहे हैं आप नशे में रहो, आप मेरे हो, मेरे पास सारी शक्तियाँ हैं, आप इस नशे में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. तो शक्तियाँ मेरी प्रॉपर्टी है, आपको आपके पास वो सारी आ जाएंगी, आप ले लो. नशे में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. तो शक्तियों पर आपका अधिकार हो गया. आप जितना चाहिए, जब चाहिए, जितनी चाहिए उतनी ले सकते हो. तो शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी है तो बच्चे का उस पर अधिकार है. अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया. जो अधिकारी बच्चे हैं, जो अधिकार से बाबा से लेने लगे हैं, उनकी बुद्धि में, दिल में यही रहेगा, पाना था सो पा लिया. असंतुष्ट भटकते आत्मा नहीं रहना थी. पाना था सो पा लिया. किसी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है. किसी प्रकार का विघ्न आ जाए, रास्ते चलते आ जाए, आप घर में बैठे हो तब भी आ जाए, तो बाबा कह रहे आपको तरीका पता चल गया है. तरीका बाबा है समझा देता है. तरीका क्या है? 7 गुण हमारे, वही तरीका है. कोई भी विघ्न आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई निंदा करे, कोई अपमान करे, कुछ भी हो जाए, तरीका है हमारे 7 गुण और सारी शक्तियां. बस उस स्थिति में स्थित हो जाना तो हम वो विघ्न को क्रॉस कर लेंगे. बाबा बता रहे हैं विघ्न को हटाना सहज है या मुश्किल लगता है. अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं. बाप का साथ छोड़ने से कमजोर हो जाते हैं. बाबा का साथ छोड़ते हैं तो कमजोर हो जाते हैं. बाबा का साथ है तो हमारे सभी गुण और शक्तियां जागृत रहती है. नहीं तो बाबा का साथ नहीं तो फिर हम कमजोर हो जाते हैं. और कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगती है. कमजोरी आ गई, ताकत ही नहीं है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है फिर. लेकिन बाबा साथ में है तो बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो जाती है. बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती है. जब बाप साथ देने लिए तैयार है और लेने वाले न ले तो बाप क्या करे. बाबा कह रहे हैं मैं तो साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेने वाले न ले तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. किनारा करो तो सहज लगेगा, किनारा नहीं करो तो सहज लगेगा. किनारा नहीं करो तो सहज लगेगा. अगर किनारा नहीं करेंगे मतलब मेरे से दूर नहीं होंगे तो फिर आपके लिए विघ्न को हटाना बिल्कुल सहज है. कोई बड़ी बात है, बड़ी है ही नहीं. अगर बाबा है तो बड़ी बात है ही नहीं. लेकिन अगर हम किनारा कर देते हैं तो छोटी बात भी बड़ी बन जाएगी. सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई थोड़ी सी आत्माएं जिन्होंने बाप को पाया है, न सिर्फ जाना है लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया, ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को बाप दादा देख रहे थे. जैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं
लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो। आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज्य के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताए बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और अलौकिक पालना उसमें से किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। तो ये हम जो सुनते हैं रोज, उससे बहुत अलग अलग बातें निकल कर आ रही है। बाबा कितने अलग अलग तरीके से हमको समझाता है। तो आपका भाग्य, बाबा कह रहे हैं आपका इतना बड़ा भाग्य, बाकी सब मेरे बच्चे हैं लेकिन आप मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, जो बाबा से सुनते हैं, बाबा की सुनते हैं, बाबा के कहने पर चलते हैं, बाबा की उंगली पकड़ कर चलते हैं। बाबा कहते हैं मेरे डायरेक्ट बच्चे हो। आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में बड़ी है, राज्य के क्षेत्र में बड़ी है, पद पोजीशन उनका बड़ा है, महान है, नामी ग्रामी है, जगत गुरु कहलाने वाली आत्माएं है, पण बाबा म्हणताय त्यांचं भाग्य नाही आहे की ते माता पिताची पालना प्राप्त करावी ईश्वराकडून। अशा प्रकारचं भाग्य त्यांचं नाही आहे। माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और अलौकिक पालना उसमें से किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। हा अलौकिक जन्म, ब्राह्मण जन्म, संगम युगामध्ये जो जन्म झालेला आहे, बाबा म्हणताय हे त्यांचं कोणाचंही भाग्य नाही, जी लिस्ट सांगितली बाबांनी। हा अलौकिक जन्म आपलाच झालेला आहे। बाबांनी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण आपल्याला बनवलेलं आहे आणि आपले माता पिता आत्म्याच्या हिशोबाने माता पिता शिव बाबा आपला ब्राह्मण जन्म झालेला आहे, तर ब्रह्मा आपली माता बनलेली आहे आणि पालना करण्याच्या निमित्त मम्मांना बनवलं होतं। तो ब्रह्मा हमारे माता पिता भी है और अगर मम्मा बाबा का पार्ट देखें तो वो हमारे माता पिता भी है। तो ये जो पालना है, बाबा कहते हैं ये किसी का भी भाग्य नहीं है। दुनिया में इतने बड़े बड़े सब बैठे हैं लेकिन उनका भी भाग्य नहीं। हमने कल देखा जो रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आए थे, बहुत बड़े, बहुत स्ट्रॉंग, त्यांच्या इतकं मजबूत कोणीच नाही आज असं वाटायला लागलेलं आहे। इतका स्ट्रॉंग मनुष्य, पण त्याला पण त्याचं पण भाग्य नाही आहे कि वो बाबा को बाबा कह सके, बाबा को माता पिता मान सके, उनका भी भाग्य नहीं है। हम देख रहे हैं अभी, अगर अभी की पोजीशन हम देख रहे हैं तो वो उसकी स्थिति जो है बहुत अच्छी है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति उससे बहुत अच्छी स्थिति है, उनकी क्वालिटी वाली आत्मा है, लेकिन फिर भी उनका भाग्य नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी आत्मा अगर आज का पार्ट देखें हम तो, लेकिन उनके भी नसीब में नहीं है। वो ब्रह्मा बाबा को बाबा नहीं कह सकते। अलौकिक जन्म उनके नसीब में नहीं है। हम कितने नसीबवान, कितने भाग्यवान आत्माएं हैं, तो हमको इतना नशा चढ़ना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं उसमें से, उनमें से किसी को भी ये भाग्य नहीं है। अलौकिक जन्म, अलौकिक पालना, अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी वो नहीं करते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं व पद्मा पदमपति आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। वो स्वप्न में भी अनुभव नहीं कर सकते, स्वप्न में संकल्प भी नहीं आ सकता है कि ब्रह्मा मेरा पिता है। ये अलौकिक पालना, ये अलौकिक जन्म, बाबा कह रहे हैं उनका ये अनुभव ही नहीं है। उनका अनुभव नहीं, उनके संकल्प में नहीं, जब जागृत स्थिति तब भी नहीं, और स्वप्न में भी, वो सोच में भी उनके ऐसा थोड़ा भी नहीं आ सकता है उनके अंदर। और आप कौन है? आप हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। हम रोज सवेरे मुरली में बाबा से याद प्यार प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। और दिन भर में बाबा हमको देखता रहता है, हमारी टीवी खोलता रहता है, हमारा चैनल लगाता है, क्या चल रहा है बच्चे का, दिन भर में हमको देखता है। फिर उसके जो महावाक्य हम अभी शाम में सुन रहे हैं, उसके हर महावाक्य में याद प्यार है, हमको याद करके प्यार दे रहा है हर महावाक्य में। इतनी महान भाग्यशाली आत्माएं हम हैं। तो न सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बनकर हर कदम में साथ भी निभाता है। ये बार बार जब से ये शाम का चालू हुआ है, बाबा सेवक 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 कह रहा है अपने आप को। तो हमको भी उसकी ये रूहानी सेवा लेनी है। बाबा हमारे लिए बैठा है
हम जो चाहिए उससे सेवा ले सकते हैं, मतलब सेवा की भावना से नहीं, लेकिन हम अधिकार से बाबा से जो चाहिए वो करा सकते हैं, जो भी हमें अविनाशी प्राप्तियां चाहिए उसके लिए। तो आप बच्चों का सेवक बनकर हर कदम में साथ भी निभाता है। इतना ही नहीं, अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते। इतना प्यार है, इतना प्यार है। बाबा कह रहे मेरा तुमसे इतना प्यार है कि मैं सिर का ताज बनाकर और नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाता हूँ आपको। उसी के लिए आया हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको हल्का कर रहा हूँ, लाइट कर रहा हूँ, फिर मैं ले जा सकूँगा। ऐसा भाग्य धर्म पिता व जगत गुरु का नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, लेकिन मुख वंशावली होने के कारण डायरेक्ट मुख द्वारा सम्मुख सुनते हो। हम डायरेक्ट बाबा के महावाक्य सामने से सुन रहे हैं। हे भाग्य, बाबा म्हणते धर्म पिता किंवा जगत गुरुना नहीं है, वो बाबा की मुरली नहीं सुनते हैं, उनका भाग्य है ही नहीं। लेकिन हम मुख वंशावली है, डायरेक्ट मुख के द्वारा जन्म भी हुआ है, उस ज्ञान के आधार से जन्म हुआ है, हमने कोर्स किया और बाबा से मुरली सुन रहे हैं। ये भाग्य बाबा कह रहे जे धर्मस्थापक आहे त्यांचं पण नाही आहे, ते इथं येऊन फक्त लक्ष घेऊन जाणार आहे, पण मुरली ऐकण्याचं भाग्य त्यांना नाही आहे। बाबांचे महावाक्य डायरेक्ट ऐकण्याचं भाग्य फक्त आपल्याला प्राप्त है। नहीं तो ये कितनी सुंदर बात है, दुनिया के एक व्यक्ति ने भी मिस नहीं करनी चाहिए। 800 करोड़ आत्माएं दुनिया में है, एक ने भी मिस नहीं करनी चाहिए, इतनी सुंदर बात है। लेकिन बाबा कह रहे हैं उनका नसीब ही नहीं है, नशीबच फुट गया त्यांचं। तो ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी भारतवासी गरीब भोली आत्माओं का है। किन का भाग्य? मेजॉरिटी, जास्तीत जास्त कोण आहे इथं? जे गरीब आहे आणि ज्यांना आपल्या पैशाचा नशा नहीं, ऐसे ही लोग बाबा के बच्चे बनते हैं और बाबा के महावाक्य सुनने का उनको ही अधिकार है। जो न उम्मीदवार थे कि हमें कभी बाप मिल सकता है, ऐसी न उम्मीदवार आत्माओं का ही इतना श्रेष्ठ भाग्य है। जिनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि हमको कभी बाप भी मिल सकता है, ये उम्मीद ही नहीं थी। हमने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, हम तो उसमें थे ही नहीं कि बाबा कभी मिलेगा हमको। हमने जो करना था वो कर लिया द्वापर से, लेकिन इस जन्म में तो कोई उम्मीद नहीं थी हमको कि बाबा मिलेगा या भगवान मिलता है या उसका दर्शन करना है या साक्षात्कार करना है। तो बाबा कह रहे ऐसे जो ना उम्मीदवार हो गए थे कि हमें कभी बाप मिल सकता है, ऐसे ना उम्मीदवार आत्माओं को ही इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है। तो इतने महान भाग्यशाली आत्माएं हैं हम, इसलिए बाबा का साथ नहीं छोड़ना है और बाबा के हाथ में हमको अपनी जीवन नैया सौंप देनी है। अच्छा, ओम शांति।